मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? माया क्या है? आदि प्रश्न मन में आते हैं। ये प्रश्न कब खत्म होंगे? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। मैं पिछले 1.5 साल से प्रश्न उठने लगे, जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, माया क्या है, और भी बहुत कुछ। यही सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय का फल है कि हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे जन्म का हेतु क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा परम कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। यही सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से जब जिज्ञासा होती, तब प्रणिपात महापुरुषों के सामने जाकर सादंडवत होना, उनसे दंता से पूछना और उनके बताए हुए साधन से फिर इन प्रश्नों का अनुभव होना। कुछ उत्तर जवानी दिए जाते हैं और कुछ अनुभव किए जाते हैं, जैसे आपका क्या स्वरूप है, ये जबान से यह अनिर्वचन है। यह अपने आप से अपने आप का अनुभव वहां तक कैसे पहुंचे, इसके उत्तर है साधन मार्ग में कदम रखिए। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग या ज्ञान मार्ग में साधन चतुष्टय का संपादन करते हुए, इस मार्ग में आगे या भक्ति मार्ग समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए, ये बहुत बढ़िया ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं। 12 ज्ञान मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, क्योंकि कलिकाल है और बड़ा मलिन वातावरण है, तो इसमें हमारी रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि है। तो हम उनका नाम जप हुए, उनके गुण लीला चरित्रों को श्रवण करते हुए, और वह आचरण जो नहीं करने चाहिए वो हम ना करें, जो आचरण करने चाहिए वो करके भगवान को अर्पित कर दे। इससे शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा और इससे पता चलने लगेगा कि शरीर में नहीं, जैसे गाड़ी में बैठा हुआ यात्री, ऐसे मैं हूँ, इसमें यह मेरी गाड़ी है, मैं नहीं हूँ। पक्का ये जीवन यात्रा इससे चलनी है और इसी से मंजिल मिलेगी। इसी से शरीर के बिना भजन होने वाला नहीं, शरीर के बिना ठाकुर सेवा नहीं होगी, शरीर के बिना ज्ञान नहीं होगा। शरीर रहते हुए यदि ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, शरीर रहते हुए भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया जीवन का, तो पहली दृष्टि यह रखो कि जो मुझे कार्य नहीं करने चाहिए वो नहीं करना है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य का व्यवस्थित, जिसे पाप कहते हैं। पाप क्या है? धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म क्या है? जिसे संत और शास्त्र कहते हैं करो उसे कहते हैं धर्म, और जिसे कहते हैं ना करो उसे कहते हैं अधर्म। अब इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए शास्त्र स्वाध्याय, और कुछ ना करें तो भी हृदय में बैठा हुआ भगवान सबको बताता है ये गलत है। ये कोई नहीं कह सकता। मैं जब करने जा रहा था कोई भी कार्य, तो मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। पक्की बात समझो, अंदर एक छोटी सी जीनी सी पुकार आएगी, गलत है, सबके आती है। आप लोग अनुभव करना, अंदर आता ठीक नहीं है। वो अहंकारी मानता नहीं है, जो अंदर गुरु उपदेश करता है उसकी अवहेलना कर देता है। बस गलत कार्य ना करे, नाम जप करे और धर्मयुक्त कार्य करे, परोपकार के कार्य करे, दूसरे की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन, बढ़िया ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बिना प्रज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए नहीं तो फिर जैसे साधन चतुष्टय बड़ा कठिन, सत्य असत्य वस्तु का विवेक होना, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना, इंद्रियों को अपने अंदर जीतना, मन को जीत लेना, ओप्रति घोर वैराग्य, तितिक्षा घोर सहनशील, ये जो सत संपत्ति साधन चतुष्टय ज्ञान बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिया कह रहे कि आपकी यही बातें सुनकर हमारे हृदय के सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, बट फिर कुछ दिन बाद प्रश्न उठ जाते हैं। महाराज जी, प्रश्न कब तक आते रहेंगे, कब खत्म होंगे सारे प्रश्न? हाँ, जब तक बच्चा हलवा बनाने की प्रक्रिया पढ़ते रहो, सुनते रहो, और जब तक खाओगे नहीं तब तक प्रश्न तो उठता ही रहेगा, और एक बार चख लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा नाम जप और बढ़ाओ। तभी हमने हमारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करके भगवान को समर्पित कर दो। एक एक शब्द में गुण रास है, और नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। ये पुनरावृत्ति वही शब्दों की कह रहे अपने आप हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न आपको सच्ची बताए, जीवन में सद्गुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास करके कभी किसी महात्मा से आज तक प्रश्न नहीं किया, कभी प्रश्न नहीं किया पूरे जीवन में। ऐसे भगवत चर्चा करने की बात अलग है, लेकिन कि हमको कुछ जानना बाकी हो। ये गुरुदेव जब हम छोटे थे तो आप तखत पर सहन करते, तो हम जमीन पर सहन करते थे, उन्हीं के नीचे ही जहाँ उनके चरण पादुका, वही नीचे, क्योंकि छोटे थे। तो मतलब तो वो 1-2 बजे रात के कहते, उठ रे उठ, देख किसान लोग जोतने जा रहे हैं, तो तू बैठ माला लेके भजन कर, ए बचुआ, जितना नाम जप करेगा ना
उतनी भगवान की छवि सामने आएगी, उतना ही सब ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। वो पूरी जिंदगी भर बात ध्यान है गुरुदेव की, जितना नाम जप करेगा उतने भगवान की छवि हृदय में आए, उतने ज्ञान विज्ञान। बस एक ही बात दिमाग में जीवन भर रही कि मुझे हर समय भजन करना है, हर समय भजन। गुरुदेव भगवान ऐसे कृपा करके मिले कि अन्य कई झंझट जो साधना की होती है वो पहले ही काट दी। एक ही बात बैठा दी दिमाग में कि हर समय भजन ही करना है, वही बात पकड़ लो। बच्चा बचपन से लेकर अभी तक उन्हीं की बात पर चल रहे हैं, उन्हीं की बात हमारे दिमाग में, इसलिए सार बात कहते नाम जप करो। नाम जप राधा राधा राधा, सब इसी से प्राप्त हो जाएगा। नाम संसार का चिंतन छोड़ना है, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो। जो नाम प्रिय हो, संसार का चिंतन छूटा, भगवान का चिंतन हुआ। तो यस्य स्मरण मात्रं जन्म संसार बंधना विमुन्नम तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार बंधन का नाश कर देता है वो भगवान श्री हरि, उनका स्मरण करो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि 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 हरि। सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और जब कुछ जानने का मन हो तो तमें सुनते रहना। रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर ज्ञानी भगत कर्मकांडी सब आते, सब प्रश्न होते। भगवान की कृपा से सब प्रकार की चर्चा होती, घर गृहस्थी से लेकर ब्रह्म बोध तक की चर्चा होती। जो चाहिए वो भगवान सब प्रदान कर देंगे। क्यों बच्चा? बाबा जब राधा नाम जप करते करते अचानक डर लगने लगा कि कहीं बाबा जी ना बन जाऊं। ऐसे मतलब आपकी सारी बातें जब मानता हूं। और एक बार 7 महीने पहले के आसपास बहुत राधा नाम पे आंख बंद करो चिंतन पे बहुत मन लगता था, और जब बहुत मन लगने लगा फिर अचानक से एक दिन मतलब एक प्रश्न उठा, और वैसे कुछ माया काया पता नहीं क्या हुआ कि भय बन गया कि वृंदावन जाओगे बाबा वही रख लेंगे, और ऐसा ऐसा और ऐसा हुआ कि मन कहने लगा तुम जपोगे तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रहेंगे। मन तुम जप, मन वो कह रहा है कि तुम मत जपो, तुम बाबा से मत मिलो, तो वृंदावन मत जाओ बाबा। मैं जबरदस्ती वीडियो देखता था, आता था, मुझे डर लगता था पर मैं देखता था। देखते देखते डर तो संसार में लगना चाहिए, भगवत मार्ग तो निर्भय मार्ग है। अच्छा कि बाबा जी बन जाओगे ये तो सौभाग्य ऐसे सस्ता तो है। लेन जी जबरदस्ती सुनता भी था, जपते रहता था। मन सबको डरवा आता है, इसका कार्य संसार में फंसाना, भगवान से विमुख करना, इससे यही लड़ना होता है। बोलो निर्भय मार्ग में क्या डर है? क्या डर? अच्छा इसमें आज तक कभी कुछ मांगा तो जाता नहीं, इस मार्ग में और आपको दिया जाता है ज्ञान भक्ति नाम। अब आप जैसे फावड़ा चलाओ और अंदर अंदर राधा जप करो, क्या परेशानी? आप चाहे पढ़ाई करो, जब खाली समय में नाम जप कर रहे हो। नहीं अच्छे मार्ग, कोई भय वाला मार्ग तो है ही नहीं बच्चा। वैसे जब वो चिंतन हुआ तो थोड़ा घुटन सा लगने लगता था। अरे उस समय तो आनंद की वर्ष होती, टल कैसे होती है। हाँ जैसे मन आनंद आ रहा है ना, राधा नाम जपने में आनंद आ रहा है और मस्ती हो रही है। अभी क्या है बच्चा? हाँ अभी क्या है बच्चा? हाँ अभी क्या है बच्चा? पूर्व के पाप सब भस्म नहीं हुए तो वही विक्षेप पहुंचा रहे हैं। नहीं तो जब ऐसी स्थिति आती जैसे तुम कहो, ऐसे में तो रोना शुरू हो जाता है, आनंद का रोना। बाबा रोना भी आता था पर अब उसके बाद ना जैसे वो आया उसके बाद फिर मतलब वो आनंद थोड़ा सा कम हो गया। इन्हें घटे सिन बड़े सो तो प्रेम न होए, अध प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे। अभी अभी सोना नहीं आया, अभी पीतल में हो, आगे आगे बढ़ो। डरो मत, बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ ल है, हे खिलवाड़ ल है। हाँ बहुत कठिन बच्चा, जो बाबा जी बन चुके हैं उनसे पूछो तो हाथ उठाकर कहते हैं भगवान निर्वाह करें तो पार हो जाए, नहीं तो बाबागिरी स्वांग मात्र रह जाती भैया। असलियत में मंजिल छूट जाती है और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी में हम जीने लगते हैं। शुद्ध बाबागिरी का मतलब है मरा हुआ जैसे छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा। मान अपमान लाभ हानि दुख सुख का कोई बोध नहीं, ऐसी स्थिति संत की होती है। कोई मान अपमान लाभ हानि दुख, पूरे जीवन जलना भैया, पूरे जीवन, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। तो आप क्या समझते हो? जरा चूक हुई, मन काम में चला गया, क्रोध में चला गया, लोभ में चला गया, मोह में चला गया। पूरी जिंदगी की कमाई क्षण में गवाई, ऐसा खेल है। पूरी जिंदगी की कमाई 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए फेल हो गया, 50 वर्ष में चौका लग गया। 50 वर्ष की कमाई पर पोछा लग गया। ये है बाबागिरी, खिलवाड़ थोड़ी है। अच्छा एक बार गिर गया तो बालू का बांध, अब दोबारा बांध लगेगा नहीं, अब वो गिरता ही चला जाएगा। इसीलिए भगवान अपने जन की करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे बाबागिरी खिलवाड़ ले।
अच्छा बैलेंस बना के चलना तो अलग बात है, नहीं जब जहाँ जैसी परी तैसी अपना निर्वाह कर लिया। जब खाने का मन हुआ खा लिया, भोगने का मन हुआ भोग लिया, देखने का मन हुआ देख लिया, सूंघने का मन हुआ तो चलेगा। वो भाव न चलेगा। लेकिन पांचों को रोक के पाप 25:3 है, चरवा ये चोरी कर रहे हैं। सब तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कास होवे, ये पाप 25:3 है। चरवा 5 प्राण 5 कर्मेंद्र 5 ज्ञानेंद्र पंच महाभूत पंच तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या 25 हुए। 5 प्राण अलग, 5 कर्मेंद्र 5 ज्ञानेंद्र पंच महाभूत पंच तन्मात्रा 20 अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चिता अहंकार 24 अविद्या 25 5 25 और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण 5 25 3 है। चरवा तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे, ये हर समय इनसे बचे सो साधु, इल से बचे सो साधु। बड़ा कठिन है सदई का मार्ग, बड़ा कठिन है। देखो वेश बहुत सस्ता है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, यात्रा बहुत कठोर है, बहुत कठोर, परिणाम बहुत मृदु है। इस मार्ग का यह अच्छा भगवान की कृपा के बिना नहीं चला जा सकता। तो आगे बढ़ते 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 अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु लाए अपने घर आ गए ना। जैसे तो लगता चैन की नींद मिली, अब जाके चैन की मिली। जब मीरा जी कह रहे कि मेरा दर्द तो तभी मिटे जब वैद सावरिया वो मिले, तब बात भले दरस बिल दखन लागे ल, उनसे मिलने के लिए तड़प आ जाए। वो मिल जाए बस फिर नियाल हो जाए, इसलिए डरो तो मत, मन चाहे जितना डरवावे, सत्य का मार्ग है, इससे हटना नहीं और अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं। कर्तव्य कर्म ही पूजा है, अंदर नाम जप करते रहो, माता पिता परिवार भाई बंधु सबको सुख पहुंचाओ। भगवान ने बढ़िया अवसर दिया, सेवा करने का है नहीं। हम मूर्ति में सेवा कर सकते हैं, लेकिन माँ में भगवान मान के क्यों नहीं सेवा कर सकते, पिता में भगवान मान के क्यों सेवा नहीं कर सकते, हम समाज में भगवान की भावना करके क्यों सेवा नहीं कर सकते। मंदिर में तो खूब हम आरती करते हैं और इधर गाली दे, इधर हम दूसरे के साथ छल कपट करें, तो मेरे मंदिर वाले भगवान नहीं प्रसन्न होंगे पक्का, क्योंकि इनमें भी सब में भगवान है। ठीक है, आप आनंदित रहो, निर्भर, बाबाज बनने वाले नहीं हो तुम, डरो मत। ठीक है, डरना मत, हाँ डरना मत, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत आनंद का मार्ग है, हाँ जब देखा जाता है कि ये चीज़ है उसमें, तब उसको संत मार्ग में लाया जाता है। ऐसे थोड़ी आनंदित रहना और खूब निर्भय रहना, डरना नहीं।